चलो इस वीडियो में हम ऑलरेडी हमने पढ़ा है लूप्स के बारे में पिछले वीडियो में, जिसमें हमने डू लूप पढ़ा। डू लूप भी उसका काम है कि रिपीट करना, कंटिन्यूसली रिपीट करना जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई ना हो। जब सेटिस्फाई कंडीशन होती है तो चलता रहता है, जो ही कंडीशन अनसेटिस्फैक्ट्री होती है तो डू लूप स्टॉप हो जाता है। तो इसके 4 वेरिएंट्स है या मॉडल्स है, जिसमें हमने पढ़ा डू वाइल लूप, डू के साथ वाइल, उसके बाद एक्सप्रेशन और कंडीशन, फिर वीबी के स्टेटमेंट्स और लास्ट में इसको लूप आता है। तो ये ऐसा डू वाइल लूप है जो एग्जीक्यूट करते हैं कंडीशंस जब तक कि लूप की कंडीशन या एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है। जो ही एक्सप्रेशन और कंडीशन फॉलोज होता है तो लूप स्टार्ट हो जाता है। तो इस लूप में पहले ही कंडीशन को चेक किया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्री टेस्ट। इसका दूसरा वेरिएंट है डू लूप वाइल। वाइल हो गया लास्ट में उसकी कंडीशन चेक होती है। सो इट इज, ये जो हमने पढ़ा डू वाइल, ये पहली कंडीशन चेक होती है। जब हम डू वाइल लूप पढ़ते हैं उस वक्त इस लूप के लास्ट में कंडीशन और एक्सप्रेशन की को चेक किया जाता है। अगर ट्रू है तो वापस चला जाता है, अगर फॉल्स है तो वही क्लोज लूप हो जाता है। लेकिन इस लूप में क्या है, कम से कम ये एक बार तो चलता ही चलता है, उसके बाद कंडीशन को वाइल के अंदर चेक किया जाता है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप। उसमें क्या होता है, पहले ही कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो लूप नहीं चलता है। तो अगर ट्रू है तो चलेगा, फॉल्स है तो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसका जो सेकंड वेरिएंट है उसमें क्या होता है, वो तो एक बार चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो लूप एक बार तो चले, जो इसके अंदर वीबी स्टेटमेंट हमने डाले होंगे वो तो एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे। सो दिस इज अ डू वाइल लूप, और उसका दूसरा वेरिएंट है डू लूप वाइल। ठीक है। इसका अपोजिट वेरिएंट है जिसको डू के साथ हो, दैट्स कॉल्ड अनटिल लूप्स। अनटिल लूप्स वो होते हैं जो हमेशा जो चलते रहते हैं इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। तो अभी तक जितने भी हमने लूप पढ़े वो सब के सब तब चलते हैं जब कंडीशन ट्रू हो, लेकिन जो ही उन लूप्स में कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक ही ऐसा वेरिएंट है, अनटिल वाला ग्रुप है, जो तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स है। जो ही कंडीशन ट्रू होती है लूप स्टॉप्स। So do until loop is used when we want to repeat a set of statements as long as the condition is false. The condition में भी check at the, इसमें भी दो variants, या तो पहले condition check की होती है, check at the beginning और end of the loop। लेकिन कौन सी condition check की जाती है, जबकि वो condition false हो। तो false की condition पहले check की जाती है, तो अगर false है तो loop चलता है, अगर condition true है तो वो stop हो जाता है। या इसका अपोजिट वेरिएंट है जो लास्ट में इसका, उसको हम बोलते हैं डू लूप अंटिल। सो डू अंटिल लूप एंड सेकंड वेरिएंट इज है डू लूप अंटिल। इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट में कंडीशन चेक होती है, लेकिन कौन सी कंडीशन, सेम फॉल्स की कंडीशन चेक होती है। जैसे आप देखिए हमने x इक्वल टू 1 दे दिया, डू ये प्रिंट x का वैल्यू करेगा, दैट इज 1, ये प्रिंट आ जाएगा। x इक्वल टू x प्लस 1, फिर x2 बन गया। तो पहली बार तो यहाँ तक चलता ही रहता है, कोई इसमें कंडीशन चेक नहीं होती है, कुछ नहीं होता। लेकिन जो ही लूप के बाद ये जाता है फिर यहाँ कंडीशन चेक की जाती है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स तब ये लूप फिर से डू के पास आएगा, फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस टाइम क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 बन गया। तो हम इसको बोलते हैं 2, x का वैल्यू इस टाइम 2 है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, नो। सो कंडीशन इज फॉल्स। तो क्या होगा, ये लूप फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। अब x का वैल्यू 2 प्रिंट होगा, सो 2 प्लस 1 मीन्स 3, तो नया वैल्यू x का क्या बन गया, 3 वैल्यू बन गया। फिर से कंडीशन चेक, 3 इज ग्रेटर देन 10, नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो फॉल्स के वक्त यहाँ पर क्या होता है, लूप फिर से चलता है। ये चलता रहेगा जब तक कि x की कंडीशन ट्रू हो।
तो जब x 10 होगा तो से जब वो रिपीट होता जाएगा 10 बन जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन 10, नो, 10 is equal to 10, yes, the condition at the time is true. So loop इसके आगे नहीं चलेगा, वो स्टॉप हो जाएगा. So do loop until में जितने भी लूप्स है वो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स है. ठीक है. उसके बाद है आपको लूप का मतलब क्या है और उनके सिंटेक्स और एग्जाम्पल के जरिए इन सबको समझते हैं. सारे लूप्स हमें इस क्वेश्चन में डिफाइन करने हैं. तो ये तो हमने अभी पढ़ा. Loop visual basic structure allows you to run one or more lines of code repeatedly. So जो repeatedly या साइकिल में बार बार वो सेम इंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं उसी को हम लूप बोलते हैं. सो रिपीटेडली जो एक ब्लॉक के अंदर या ग्रुप ऑफ कमांड्स होती है, ग्रुप ऑफ लाइन ऑफ कोड होती है, वो बार बार रिपीट होती है. सो उसको हम लूप, जो क्या करता है वो लूप ही करता है. वी कैन रिपीट द स्टेटमेंट्स इन लूप स्ट्रक्चर अंटिल ए कंडीशन इज ट्रू, या कंडीशन ट्रू हो, या अंटिल ए कंडीशन, अगर अंटिल में क्या है कंडीशन फॉल्स, या फॉल्स तक जब ट्रू है तो ये फॉल्स जो ही आता है स्टॉप हो जाता है. तो अंटिल लूप में क्या होता है, जब का लूप चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स है. जो ही कंडीशन ट्रू होती है लूप स्टॉप्स. तो जैसे हमने अभी पढ़ा इसमें लूप के कौन कौन से वेरिएंट्स है. डू लूप है, उसका पहला डू वाइल लूप है, और डू लूप वाइल है, या डू अंटिल लूप है, या डू लूप अंटिल है. ठीक है. ये तो एक कैटेगरी है. उसकी कैटेगरी हमें खाली, ये तो डू लूप है. उसके बाद है वाइल एंड वेंड है. वाइल भी लूप चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू हो. जो ही कंडीशन फॉलोज होती है लूप स्टॉप्स. उसका सिंटेक्स किसको हम बोलते हैं, सिंटेक्स हो गया हम ना ये लूप, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं. वाइल लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन होती है या एक्सप्रेशन होगा, तो इसके बीच में स्टेटमेंट्स होते हैं वीबी के जो हम डालते हैं प्रिंट एक्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन से. तो वाइल को हमेशा किसे एंड किया जाता है, वेंड से. एग्जाम्पल यहाँ पर है एक्स इज इक्वल टू 0 हमने डाल दिया. एक्स इज लेस देन और इक्वल 10, येस, क्योंकि एक्स का 0 है तो 0 प्रिंट एक्स, एक्स का वैल्यू प्रिंट होगा, दैट इज 0 प्रिंट हो जाएगा. एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 0 प्लस 1 मीन्स 1, तो 1 एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया. वेंड क्या करेगा, ये इसको वापस वाइल के पास भेजेगा. सो नाउ आई एक्स का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, येस इट इज़ ट्रू. तो वाइल हमेशा लूप चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू हो. प्रिंट एक्स, एक्स का वैल्यू इस टाइम क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में 1 आ जाएगा. सो 1 प्लस 1 इज 2. सो नाउ अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स इज 2. फिर वेंड इसको वापस वाइल के पास भेजेगा. नाउ 2 इज लेस देन 10, यस, ये इसी तरह चलता जाएगा. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 0 to 10. ठीक है. सो ये वाइल लूप में है. अगर हमें यही लूप फॉर लूप में करना है, फॉर लूप में दो तीन चीज़ें इसके सेपरेटेड है. पहले फॉर लूप में जो है ये भी काम कब करता है, जब कंडीशन ट्रू होती है. जो ही कंडीशन फॉलोज यहाँ पर होती है लूप स्टॉप्स. A for next is used repeatedly execute a sequence of code or a block of code until a given condition is satisfied. ठीक है. जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होता है उसमें उसका वैल्यू ट्रू है. जो ही अनसेटिस्फैक्ट्री होता है तो लूप स्टॉप्स. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंटेक्स क्या है. तो जो इस लूप का सिंटेक्स है वो है, पहले हम फॉर लिखते हैं, फिर कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट वैल्यू, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, और एंड वैल्यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 में लिखूँगा तो लूप चलेगा 1 to 10. उसके बाद स्टेप के अंदर क्या होगा, या तो इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा. दैट मीन्स हम माइनस भी दे सकते हैं और प्लस भी दे सकते हैं. सो स्टेप के साथ ये चीज़ें ऐड होती है. फिर इसके अंदर लूप स्टेटमेंट जैसे भी आपको रखने इसके अंदर, और जैसे वाइल का वेंड होता है, फॉर लूप का लास्ट में क्लोजिंग जो होता है नेक्स्ट, और जो वेरिएबल नाम आपने यहाँ पर लिखा है वो हम नेक्स्ट के लास्ट में लिखते हैं. तो उसकी एग्जांपल है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 0 to 10. स्टेप 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो x का वैल्यू है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका मतलब यही है. ये जो x है इसका ऐड क्या होता है, इसका 1 ऐड होता है. ठीक है. सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.
एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो स्टेप वन का अगर हमने लिखा होगा स्टेप -1, वो हो गया एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। फिर यहाँ पर प्रिंट एक्स का वैल्यू प्रिंट होगा। नेक्स्ट एक्स क्या करेगा, इसको फॉर के पास फिर से भेजेगा। तो ये लूप नेस्टिंग में चलता रहेगा, नेस्टिंग नॉट, रिपीट साइकिल में चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो। लास्ट में जो ही 10 तक ये चलेगा, जो ही एक्स का वैल्यू 11 हो जाएगा, loop will stop. So there are three actually basic variants of the loop. One is a for next. So for next हमारा एक loop है, और उसके बाद है हमारे पास while when है हमारे पास। So ये हो गया वो loops and different types of loops। और इसी तरह do loop है। So do loop के साथ साथ while का भी इस्तेमाल होता है। होप आपको ये सारा समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।